हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 3 ऑफ 40 रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल नंबर 3 के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों के सामने एक एक्सीडेंट शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू एक एचआर साहब ने लिया। एचआर की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी, जबरदस्त थी। उन्होंने इंटरव्यू लिया। समथिंग 15 से 20 बच्चे थे, सभी ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वो पंचिंग होती ना, फिंगर से टेस्ट के पंचिंग होती है, उसकी बारी आई। 15 से 20 बच्चे थे तो सभी लाइन से पंचिंग कर रहे थे। मैं अलग बैठ गया क्योंकि मुझे लाइन में लगना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बाद में लास्ट में पंचिंग कर लूँगा, सबसे लास्ट में। जब सभी लड़कों ने पंचिंग कर ली, मेरी बारी आई, मैं गया। एचआर ने जैसे-जैसे बताया, मैंने वैसे-वैसे किया और मेरी फिंगर वाली पंचिंग हो गई। अब बारी आई फेस की। जैसे ही फेस की बारी आई, एक लड़का आया और एचआर से बात करने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें ऑप्शन होते हैं क्योंकि वो छोटी-सी मशीन है, मोबाइल की तरह मशीन होती है उसमें, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वैसे भी मैंने 15-20 बच्चों को ऑब्ज़र्व किया बैठ के, तो उसमें फेस वाला ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया और फेस डिटेक्ट होने लगा। अभी एचआर ने हमसे कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा सर फेस वाला ऑप्शन था, मैंने क्लिक किया, फेस डिटेक्ट हो रहा है, मतलब पंचिंग हो रही है। तो एचआर ने एक लाइन बोली, उसने कहा कि जब तुम ही सब कुछ कर लोगे, तो मेरा क्या काम है? सोचो, एचआर थे, उन्होंने ये बात बोली और ये बात मैंने अपने रोल नंबर फर्स्ट में बताई थी कि जितनी बड़ी पोज़ीशन होती है, उतनी बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। एचआर ये नहीं बोल सकते थे कि वाह भाई बहुत बढ़िया यार, तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। उन्होंने ये बात बोली, मेरा क्या काम? जब तुम्हें ही सब कुछ आता तो मेरा। आप लोग कमेंट करें और बताएँ कि एचआर को क्या कहना चाहिए था। मैंने अपने रोल नंबर फर्स्ट में बताया था कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है, उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। वैसे भी वो छोटी-सी मशीन थी, मोबाइल की तरह मशीन थी, कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, बस थोड़े से कॉमन सेंस की बात थी। उसमें सारे ऑप्शन अपने आप रहते ही हैं। तो आप लोग कमेंट करिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 है कॉन्सेल योर इंटेंशन। अपने इरादों को छुपाएँ। हमारे गोल्स और हमारे इंटेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, पर अगर हम उन्हें ओपनली शेयर करते हैं, तो कभी-कभी वो हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ये रूल ये कहता है कि हमें अपने असली इरादों को छुपा के रखना चाहिए। अपने प्लान्स, अपने गोल्स को ओपनली शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने प्लान्स, अपने गोल को ओपनली शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं, वो हमारे प्लान्स, हमारे गोल्स को डिसरप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने प्लान्स, अपने गोल्स को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। इससे आपको एक सरप्राइज़ एलिमेंट का एडवांटेज मिलेगा और आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। मान लीजिए कि आप एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और आप अपने पूरे प्लान्स को पब्लिकली शेयर कर देते हैं। तो जो आपके कंपटीटर हैं या आपसे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपके पूरे प्लान्स को कॉपी करके आपसे पहले मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको अपने असली इंटेंशन को छुपाना चाहिए और सिर्फ़ उन एक्सेप्ट को डिस्क्लोज़ करना चाहिए जो नेसेसरी। आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आप भी एक एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयी हैं। आप एक प्रमोशन पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा या आपको अलग एक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। उसी ऑफ़िस में कुछ लोग हैं, जो आपसे जेलस है, जो आपसे हमेशा हर तरीके से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप अपने प्रमोशन के गोल को किसी को नहीं बताते हैं। अगर आप अपने प्रमोशन के गोल को अगर बताते हैं, तो जो कुछ लोग हैं वो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं या आपके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए आप डिसाइड करते हैं कि आप किसी को कुछ नहीं बताएँगे और आप अपना पूरा फ़ोकस अपने प्रोजेक्ट, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट पर रखेंगे। आप अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में इन्वेस्ट करेंगे। आप अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं और जो कुछ लोग थे, उनके साथ सपोर्टिव और फ्रेंडली बिहेव करते हैं। धीरे-धीरे आपका बॉस आपके काम को, आपके हार्ड वर्क को, आपके कमिटमेंट को नोटिस करने लगता है। क्योंकि जो कुछ लोग थे, उनको कुछ भी पता नहीं था क्योंकि आपने कुछ भी किसी को नहीं बताया था, तो वो भी आपके खिलाफ नेगेटिव स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए थे और आखिरकार में आपको एक प्रमोशन मिल जाता है। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने इंटेंशन को छुपा के
बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी के इंटरफेरेंस के, बगैर कोई प्रॉब्लम के आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अगर आप ओपनली पहले ही सबको अपने गोल्स, अपने प्लान्स के बारे में बता देते हैं, आप जेलस और कॉम्पिटिशन का शिकार बन के रह जाते हैं। बड़े-बड़े लीडर्स, बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर भी इस रूल को फॉलो करते हैं। स्टीव जॉब्स आईफ़ोन के कॉन्सेप्ट को हमेशा छुपा के रखा है। इलोन मस्क भी अपने इरादों, अपने इंटेंशन को हमेशा छुपा के रखते हैं। अंबानी साहब जियो के कॉन्सेप्ट को हमेशा छुपा के रखा जब तक उन्होंने लॉन्च नहीं कर लिया। शेयर ओनली व्हाट्स नेसेसरी। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, प्लान और इंटेंशन को कभी नहीं शेयर करना चाहिए। लोगों को बस वही बताओ जितना ज़रूरी हो। ऑब्जर्व बिफोर यू रिवील। ये बात बताने से पहले, अपने इंटेंशन को बताने से पहले सिचुएशन को भाप लें, कैसी सिचुएशन है। फिर अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने इंटेंशन शेयर करें। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है और पत्ते आपके हाथ में होते हैं। तो ये थी आज की लर्निंग। आज की लर्निंग कैसी लगी कमेंट में बताएँ, और इस रूल को आप अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी कमेंट में बताएँ। अगर आप ये सीरीज़ आगे देखना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताएँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।